पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने रिसेंटली एक ट्वीट जारी की है जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे लड़की मिल गई है, जिसके बाद उनके जितने भी फैंस थे जिनको उनकी शादी की शदीद ख्वाहिश है उन सब में एक खलबली मच गई और एक खुशी की लहर दौड़ गई कि शायद सलमान खान अब शादी करने वाले हैं फाइनली। लेकिन उनकी जो अगली ट्वीट आई उसके बाद उनकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया एक बार फिर, क्योंकि बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने अपनी नई आने वाली फिल्म लवरात्रि के लिए लड़की मिलने का ऐलान किया था। सलमान खान भारतीय फिल्म नगरी के कुंवारे सुपरस्टार हैं जिन्होंने अब तक शादी के लड्डू नहीं चखे और वो ये लड्डू कब खाएंगे किसी को इल्म नहीं। सल्लू मियां मुतादिद बार कह चुके हैं कि वो जब भी शादी करेंगे सबके सामने इसका ऐलान करेंगे। ताहम दबंग खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लड़की मिलने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। सलमान खान ने अपनी ट्वीट में लिखा कि मुझे लड़की मिल गई और सल्लू मियां की ट्वीट करने की देर थी कि अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और उनकी शादी से मुतालिक चहमगोइयां शुरू हो गई। लेकिन अफवाहों के 2 घंटे बाद ही अपनी अगली ट्वीट में उन्होंने लड़की की तफसीलात भी जारी कर दी। दूसरी ट्वीट में सलमान खान ने लिखा कि एविश शर्मा की फिल्म लवरात्रि के लिए वारीना नामी लड़की मिल गई है। याद रहे कि सलमान खान अपनी प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें उनके बहनोई एविश शर्मा मरकजी किरदार अदा करेंगे। सलमान खान के हवाले से एक और खबर शामिल करेंगे। बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान ने रवां बरस के त्यौहार तो पहले ही बुक करवा रखे हैं और अब अगले बरस भी तमाम अहम त्योहारों पर सलमान खान की ही फिल्मों का कब्जा रहने वाला है। नाडियाडवाला के बैनर तले बनने वाली फिल्म किक 2 आइंदा बरस क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी, जिसका ऐलान फिल्मसाज साजिद नाडियाडवाला ने अपने प्रोडक्शन हाउस के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर किया। साजिद नाडियाडवाला वो पहले फिल्मसाज हैं जिनकी डेब्यू फिल्म किक 200 करोड़ रुपए क्लब में शामिल हुई थी। फिल्म किक 2014 में रिलीज हुई थी जिसमें डेविल का अहम किरदार सलमान खान ने निभाया था, जबकि साथी अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मुमकिन है कि फिल्म किक के सीक्वल में सलमान खान डबल किरदार में जलवागर होंगे। यही नहीं, सलमान खान की फिल्म भारत भी आइंदा बरस ईद के मौके पर रिलीज होगी, जिसके हिदायतकार अली अब्बास जफर हैं। वाज़ेह है कि रवां बरस के त्यौहारों पर बॉलीवुड खान्स की फिल्मों ने पहले ही कब्जा जमा रखा है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान की फिल्म रेस 3 रवां बरस ईद उल फितर के मौके पर रिलीज होगी, जिसमें अनिल कपूर, बॉबी देओल, जैकलिन फर्नांडिस और डेजी शाह मरकजी किरदारों में नजर आएंगी। इसके अलावा मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की मेगा बजट फिल्म थग ऑफ हिंदुस्तान दिवाली के मौके पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी, जबकि शाहरुख खान ने भी अपनी फिल्म जीरो को क्रिसमस के मौके पर रिलीज करने का ऐलान किया है। ये फिल्म 21 दिसंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी, जिसमें उन्होंने एक बोने का रूप धारा है। अब आपको देंगे बड़ी दिलचस्प खबर। भारतीय अदाकार अनुपम खेर का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया, जबकि हैकर ने इस पर आई लव पाकिस्तान का पैगाम लगा दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकार अनुपम खेर का ट्विटर अकाउंट हैक करके इस पर तुर्की का झंडा पोस्ट कर दिया गया, जबकि साथ ही तुर्की ज़बान में कोई पैगाम भी लिखा गया। लेकिन हैकर ने पोस्ट के आखिर में अंग्रेजी में आई लव पाकिस्तान लिख दिया। ट्विटर की जानिब से भी एक पोस्ट में ये कहा गया है कि भारत में हमारे एक सारिफ की परेशानी को जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर अदाकार अनुपम खेर का ये कहना था कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है, जो मुझे मुतादिद दोस्तों के जरिए पता चला है। ताहम मैं इस वक्त लॉस एंजलिस में मौजूद हूँ और हैकिंग के हवाले से ट्विटर इंतजामिया से बात हो गई है। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने ये कहा है कि उन्हें इस वक्त भी अच्छा लगता है जब लोग इंस्टाग्राम पर उन्हें तंग करते हैं। भारतीय ज़राए ब्लॉग के मुताबिक अदाकारा प्रियंका चोपड़ा से टेलीविजन शो में एक मतदान ने उनके लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार किया, जिस पर अदाकारा प्रियंका चोपड़ा का ये कहना था कि मेरे मुतालिक इतना सब कुछ जानने पर मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ। और वो कहती हैं कि मुझे तो उस वक्त भी अच्छा लगता है जब लोग इंस्टाग्राम पर मुझे तंग करते हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं देखती रहती हूँ कि मेरी कहानियों और पोस्ट को कितने लोगों ने देखा है। और अदाकारा प्रियंका चोपड़ा आपको साथ बताते चलो कि बॉलीवुड फिल्म किड लाइक जैक में दिखाई देंगी, जो रवा साल रिलीज की जाएगी। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ का जादू हर बार की तरह इस बार भी बॉलीवुड फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में चल गया। फिल्म का एक गाना इश्तिहार राहत फ़तेह अली खान और साथी गुलकारा दुआनी बालूशाही ने गाया है, जो गुलकारा का बॉलीवुड के लिए पहला गाना है। गुलकारा का कहना यह कि वो राहत फ़तेह अली खान जैसे बड़े गुलकार के साथ डेब्यू करने पर फ़ख्र महसूस कर रही हैं और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। उनका मज़ीद ये कहना था कि गाने के बोल ऐसे हैं जो दिल तक उतरते हैं और ये गाना मोहब्बत और बेरुखी के दर्द को बयान करता है। गाना इश्तिहार शामी टंडन ने कंपोज किया है, जिसे रिलीज़ होते ही मदाहों की जानिब
से बेहद पसंद किया जा रहा है और फिल्म की मरकजी किरदारों में अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा और दिलजीत दोसांझ शामिल हैं, जबकि इस फिल्म में हिदायतकार करण जौहर भी बतौर मुआवन अदाकार जलवागर होंगे। फिल्म की कास्ट में योमन निजानी समेत रितेश देशमुख और लारा दत्ता भी शामिल हैं। पूजा और विस फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म की हिदायतकारी की खिदमात चिकरी तौलती अंजाम दे रहे हैं। फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क की कहानी भारत के नौजवानों के गिर्द घूमती है जो बेहतर जिंदगी की तलाश में न्यूयॉर्क जाते हैं और फिर उनकी जिंदगियों में तब्दीलियां रोनमा होती हैं। फिल्म 23 फरवरी को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। जी नाजरीन, बॉलीवुड की एक्शन और एडवेंचर से भरपूर नई साइंस फिक्शन फैंटेसी फिल्म सोलो अ स्टार वॉर्स स्टोरी का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है। हिदायतकार फिल लॉर्ड की इस सनसनीखेज फिल्म की कहानी एक ऐसे ग्रोह के गिर्द घूमती है जो डार्क क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के एडवेंचर के दौरान नए दोस्त बना लेता है, जो मुस्तकबिल में गैलेक्टिक एम्पायर की तश्कील के बाद मंजरेआम पर आने वाले नौजवान बागियों के ग्रोह की शक्ल इख्तियार कर लेता है। डेथ स्टार के खुफिया मंसूबे चुराने की कोशिश में ये नौजवान बड़े बड़े खतरात से टकरा जाते हैं और हर मुश्किल से बच निकलते हैं। कैथलीन कैनेडी और एल्सन शेरमोर की मुश्तरका प्रोडक्शन में बनने वाली इस फिल्म की कास्ट में हॉलीवुड अदाकार एल्डन एरन, वूडी हैरेल्सन, एमिलिया क्लार्क, डोनाल्ड ग्लोवर, टंडी न्यूटन, पाल बेटानी और वॉलर बेट्स समेत कई फनकार अहम किरदारों में जलवागर होंगे। फिल्म सोलो अ स्टार वॉर्स स्टोरी वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स के तहत रवां साल 25 मई को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। जी नाज़रीन, अब कुछ शामिल करेंगे अजीब व गरीब खबरें। कजाकिस्तान में मुकाबला हुस्न में लड़की बनकर लड़का भी शामिल हो गया, लेकिन फाइनल में पहुंचने पर उस राज से लड़के ने खुद ही पर्दा उठा दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कजाकिस्तान में मिस वर्चुअल के इंतखाबात से चंद रोज़ कबल एक उम्मीदवार ने अपनी जिन्स से मुतालिक इंकशाफ करके मुंतज़मीन को चौंका दिया। 22 साला एली डियाग्लो ने अपने राज से पर्दा उठाते हुए ये बताया कि वो लड़की नहीं लड़का है। मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए उसने भेस बदल कर फोटो शूट कराया और तस्वीर भेज दी। फिर मुकाबले हुस्न के इंतजामिया ने इसे इन 4000 उम्मीदवारों के ग्रुप में शामिल कर लिया। फाइनल से कबल लड़के ने बताया कि वो लड़की बनकर मुकाबला हुस्न का उम्मीदवार बना। जब इसने अपना भांडा फोड़ा और सारी हकीकत खुलकर सामने आई तो मुंतज़मीन ने उसे मुकाबले से निकाल दिया। अब बात करेंगे कुछ आइसक्रीम के बारे में, लेकिन ये कोई आम सी आइसक्रीम नहीं है बल्कि मिर्चों वाली आइसक्रीम है। आइसक्रीम का नाम सुनते ही जहन में मीठी, ठंडी और क्रीम से भरपूर फरहत बख्श शय का तस्वुर आ जाता है, लेकिन स्कॉटलैंड में दुनिया की सबसे तेज़ मिर्चों वाली आइसक्रीम बनाई गई है जिसे माहिर तरीन शेफ ने तैयार किया है। इस आइसक्रीम को डेविल ब्रीथ यानी शैतानी सांस का नाम दिया गया है, जिसमें दुनिया की इंतहाई तेज़ मिर्चों को शामिल किया गया है। इस लिहाज से ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक आइसक्रीम भी है। मिर्चों को नापने का पैमाना स्कीविल स्केल कहलाता है और यह आइसक्रीम इस वक्त 15 लाख स्कीविल यूनिट रखती है। स्कॉटलैंड के ऑलविच कैफ़े एंड आइसक्रीम पार्लर के मार्टिन बेंडोनी ने ये आइसक्रीम तैयार की है और उनके मुताबिक ये आइसक्रीम एक अरसे तक इतालवी शेफ़ ने खुफिया रखी। अब हर साल एक मरतबा ये आइसक्रीम बनाकर इसे खाने वाले का हौसला देखा जाता है। अजीब सी बात यह है कि लोगों की बड़ी तादाद ने आइसक्रीम में दिलचस्पी का इजहार किया है और तारीखी लिहाज से इटली के एक पुल के पास बहुत से आइसक्रीम बनाने वाले रहा करते थे और वो साल में एक बार इस पुल के पास जमा हो जाते थे, जिसका नाम शैतानी पुल था। इस जगह एक मरतबा तेज़ मिर्चों वाली आइसक्रीम की तरकीब सोची गई और इसे शैतानी सांस यानी डेविल ब्रीथ का नाम दिया गया और अब तक ये आइसक्रीम बनाने की तरकीब यानी रेसिपी बहुत ही खुफिया रखी गई है। इसमें दुनिया के ख़तरनाक तरीन मिर्चें शामिल की गई हैं, जिनमें कैरोलिना रैपर भी शामिल है जो दुनिया की सबसे तेज़ मिर्च है और इसमें 14 से 22 लाख यूनिट हैं। ताहम ये आइसक्रीम बहुत थोड़ी मिकदार में तैयार की जाती हैं और ये बात ज़ेरे गौर है कि आइसक्रीम खाने के लिए 18 साल की उम्र होनी चाहिए और इसे खाने के बाद तबीयत ख़राब होने की जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है, जिसके लिए आप एक ख़त पर दस्तखत भी करते हैं। एक साहब ने इसे खाने की कोशिश की और अपना अजीब एहसास बताया कि एक जानिब मिर्चों की तेज़ी थी और दूसरी जानिब आइसक्रीम की ठंडक अजीब सा जायका दे रही थी। तो नाज़रीन, अगर आपका कभी वहाँ जाना हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उर्दू पॉइंट्स अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।